हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सेमिनार एज ए टेक्निक ऑफ टीचिंग। डेफिनेशन की बात करें तो सेमिनार्स क्या हैं? दे आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। सो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं इकट्ठे काम करते हैं, मिलके काम करते हैं फॉर द डिस्कशन करते हैं एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टॉपिक्स। और किसी स्पेसिफिक टेक्निक्स के ऊपर या टॉपिक्स के ऊपर लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता है। यूजुअली देयर आर सेवरल की नोट स्पीकर्स विद इन ईच सेमिनार। अगर जनरली हम देखे जाएं तो क्या होता है कि सेवरल की नोट स्पीकर्स होते हैं ईच सेमिनार में, एंड दीज स्पीकर्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड्स और टॉपिक्स। और वो जो स्पीकर्स हैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, उस टॉपिक में जो है वो एक्सपर्ट्स होते हैं। उन स्पीकर्स के द्वारा जो है सेमिनार में की नोट जो है वो दिए जाते हैं। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेमिनार क्या है? टीचर इज़ द लीडर। स्टूडेंट्स कैन आल्सो फंक्शन एज लीडर्स इन सर्टन सेलेक्टेड सिचुएशंस। इसमें क्या होता है कि टीचर क्या है? एक लीडर है। स्टूडेंट भी जो है लीडर बन सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशंस में। अ ग्रुप जनरली कंसिस्ट 10 to 15 पार्टिसिपेंट्स। एन आइडल सेमिनार लास्ट फॉर 1 to 2 आवर्स। 1 से लेकर 2 घंटे तक जो है आइडल सेमिनार जो है चलता है, अच्छा सेमिनार चलता है। द टॉपिक इज़ इनिशियली प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंटर फॉलोड बाय अ ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले क्या होता है कि टॉपिक जो है प्रेजेंटर्स को प्रेजेंट किया जाता है और फिर उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन चलती है। द लीडर शुड कीप द डिस्कशन विद इन लिमिट्स सो द फोकस ऑफ डिस्कशन कैन बी मैंशनड। सो जो लीडर है उसने डिस्कशन जो एक लिमिट तक करनी है, और ताकि जो सेमिनार का जो फोकस है डिस्कशन के ऊपर वो वैसे ही चलता रहे। इन स्टूडेंट सेमिनार स्टूडेंट प्रेजेंट देयर डाटा इन एन इनफॉर्मल वे अंडर द लीडरशिप ऑफ द टीचर फॉलोड बाय अ टीचर मॉनिटर डिस्कशन। लेकिन अगर हम क्लासरूम में सेमिनार्स की बात करें तो ये किसके द्वारा चलते हैं? टीचर्स के द्वारा। स्टूडेंट जो हैं डिस्कशन करते हैं, डाटा देते हैं, और जो टीचर है वो उनको मॉनिटर करता है डिस्कशन को। सो इस तरह जो है क्लासरूम में भी सेमिनार जो है वो चल सकते हैं। इसके इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डेवलप द फीलिंग ऑफ टॉलरेंस द ऑपोजिट आइडियाज़ ऑफ अदर। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो हम मनुष्य होते हैं हमारे में टॉलरेंस जो है बहुत कम है। हम दूसरे के जो है इतना लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते, लेकिन जब सेमिनार चलते हैं दूसरे के आइडियाज़ जो हैं अपोजिट आइडियाज़ हमारे सामने आते हैं, सो नेचुरली बच्चों में क्या डेवलप होगी? टॉलरेंस की फीलिंग। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन में काम बच्चे करेंगे, डिस्कशन चलेगी उनकी, कोऑपरेटिव वर्क जो है वो चलेगा, सो नेचुरली वो फीलिंग भी डेवलप होगी। टू डेवलप द इमोशनल स्टेबिलिटी अमंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेमिनार। नेचुरली टॉलरेंस डेवलप होगी, कोऑपरेशन डेवलप होगा, तो देन इमोशनल स्टेबिलिटी भी डेवलप जो होना वो ज़रूरी है, वो भी उसके साथ जो है बच्चों में डेवलप होती रहेगी। टू एक्वायर अ गुड मैनर of putting questions and to answer the questions of other effective। सो क्या होता है कि बच्चे को अच्छे तरीके आते हैं, गुड मैनर्स जो हैं वो सीखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे जो है पूछा जा सकता है, या क्वेश्चंस के कैसे अच्छे वे से जो आंसर दिए जाते हैं। सो अगर हम कहें तो ओवरऑल जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं बच्चों में डेवलप होती हैं जब सेमिनार्स चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमिनार्स। कितनी तरह के सेमिनार्स हो सकते हैं? मिनी सेमिनार हो सकता है छोटे समय के लिए, मेन सेमिनार, बड़ा सेमिनार जो है वो करवाया जा सकता है इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा नेशनल सेमिनार जो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, नेशनल जो है उसमें फील्ड लिया जाता है, नेशन फील्ड लिया जाता है, और इंटरनेशनल सेमिनार्स भी जो हैं वो किए जाते हैं। इट मीन्स वर्ल्ड लेवल पे भी सेमिनार किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो स्टिमुलेट ऑफ थिंकिंग, स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग को स्टिमुलेशन मतलब बढ़ावा देते हैं ये, क्योंकि नए आइडियाज़ जो हैं डेवलप होते हैं, नए आइडियाज़ जो हैं बाहर आते हैं, सो नेचुरली स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग है।
टॉलरेंस ऑफ अदर्स व्यू डेवलप्स। सो नेचुरली मैंने पहले भी बात की है कि बच्चों में जो है टॉलरेंस डेवलप होती है, दूसरे की व्यूज़ को सुनने की टॉलरेंस जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑपरेशन विद अदर्स डेवलप्स, दूसरों के साथ कोऑपरेशन जो है डेवलप्स होता है। ओपननेस ऑफ आइडियाज़ अकर्स, ओपनली मतलब बहुत से आइडियाज़ जो हैं बच्चों के दिमाग में होते हैं, जहाँ जो हैं लोगों के दिमाग में होते हैं, लेकिन सेमिनार्स करवाने से वो आइडियाज़ जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। रिप्रेजेंट्स द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स, बिहेवियर जो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए, आइडियल बिहेवियर होना चाहिए, सो ऐसा होना चाहिए। सो नेचुरली ये सेमिनार उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्म्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बिहेवियर के कैसे होने चाहिए। इट हैज़ ग्रेट इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़, और ग्रेट इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़ हैं, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है। सो इसके लिए कोई ख़ास लेबर नहीं करनी पड़ती टीचर को, नेचुरली जो है लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कैसे? टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बहुत समय चाहिए इसके लिए। A seminar cannot be organized on all the content of the subject matter। सभी जो हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर के सभी कंटेंट्स के ऊपर सेमिनार्स को अरेंज नहीं किया जा सकता। दिस टेक्निक यूज्ड ओनली फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। वन पर्सन कैन डोमिनेट विद ऑन आइडियाज़, और ये भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपना आइडियाज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है सारे सेमिनार में। एंड द क्रिटिसाइज सिचुएशंस ऑफ सच डिस्कशन इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर लर्निंग। और ऐसी अगर क्रिटिसाइज सिचुएशन जो आ जाती है ऐसे डिस्कशन में, सो उसमें से अगर आप सोचें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ अचीव किया गया है, कंड्यूसिव लर्निंग कुछ बाहर आई है, कंडक्टिव कुछ अच्छा जो है कंडक्ट किया गया, तो ऐसा नहीं होता। सो ये था हमारा सेमिनार। ओवरऑल देखें तो सेमिनार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कि एक अच्छा मेथड है, अच्छी टेक्निक्स है, जिसमें जो हैं बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आइडियाज़ जो हैं डिस्कशन के द्वारा उनको नए आइडियाज़ जो हैं वो मिलते हैं, डेवलप होते हैं। और सबसे बड़ा इसका रिटेंशन का बेनिफिट बहुत है। जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग जो इंडिविजुअल ने ली है, स्टूडेंट की लर्निंग हुई है, बच्चे ने कुछ सीखा है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसके माइंड में रहेगी, और उसमें ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि फ्यूचर में जो उसने इसमें सीखा है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ उसने सीखी हैं, वो कभी ख़त्म होंगी। थैंक यू बेटा। इसी के साथ ही मेरा ये जो है टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू बेटा।